हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम आज मोहम्मद गजनवी की क्लास हमारी चलेगी। और बता दूँ कि इससे पहले एक हम क्लास ले चुके हैं जो अरबों के बारे में बतलाया गया था। जो उसका राजा था, जो आक्रमणकारी था, वो मोहम्मद बिन कासिम था। अगर वो नहीं देखें वो वीडियो, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि हमारे भारत का पहला विदेशी मुस्लिम आक्रमण हुआ था। वहाँ से हम अपना क्लास को आरंभ किए हुए हैं। आज ही हमारा दूसरा लेक्चर रहा। ये मोहम्मद गजनवी है, गजनी वंश का के बारे में बतलाने वाले हैं इसमें। तो मैं बता, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि मोहम्मद गजनवी के जो काल है उस पर चर्चा होने वाली है आज हमारी। इसका इतिहास पढ़ने वाले हैं आज। पूरा मोहम्मद गजनवी के जितने क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, वो सारे का सारे आज हम रिकवर करेंगे। और ध्यान से पढ़िएगा, कोई संकोच मत रखिएगा, क्योंकि कुछ अगर क्वेश्चन छूटता भी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर नहीं तो आप ध्यान से देखिए, ताकि हम अच्छे से रिकवर कर ले और एग्ज़ाम को अच्छी तरह से एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए हम अब क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं और पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारे कह रहे हैं कि अरब के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया। अरब के बाद जो भारत पे किसने आक्रमण किया, तो तुर्कों ने किया। किसने किया दोस्तों? जो तुर्की थे उसने आक्रमण किया। बता दूं कि तुर्की जो थे हमारे, जो तुर्की आए थे हमारे चीन के उत्तरी पश्चिमी भागों से आए थे। चीन के उत्तरी पश्चिमी भागों से आए थे। और ये जो थे तुर्की, वो बर्बर जाति के थे। कौन जाति के थे दोस्तों? बर्बर जाति के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। मोहम्मद गजनवी किस वंश का शासक था? जो मोहम्मद गजनवी था वो किस वंश का शासक था, वो पूछा जा रहा है दोस्तों। तो मोहम्मद को बता दूं कि मोहम्मद गजनवी थे यामिनी वंश का शासक था। यामिनी वंश का शासक था। ठीक है, अब यामिनी वंश का जो संस्थापक था वो अल्पतगीन था। ठीक है, अल्पतगीन जो था यामिनी वंश का संस्थापक था। तो बतलाना चाहता हूँ, यामिनी वंश का जो संस्थापक था अल्पतगीन। और अल्पतगीन जो थे, ये किस साम्राज्य का गुलाम था? ये सामान्य साम्राज्य का गुलाम था। सामान्य साम्राज्य का गुलाम था। और जो अल्पतगीन का जो दास था, अल्पतगीन का दास कौन था? तो जो अल्पतगीन का दास था वो सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन जो बाद में जो है अल्पतगीन का दामाद बन गया। उसकी बेटी से शादी करके दामाद बन गया। और बता दूं कि जो सुबुक्तगीन का जो बेटा था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी जो थे, गजनवी सुबुक्तगीन का ही बेटा था। ठीक है, जो कि आगे चल के शासक बनता है। सुबुक्तगीन जो थे 977 ईस्वी से 998 ईस्वी तक शासन किया। 977 से 998 ईस्वी तक शासन किया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में किसने हिंदुशाही साम्राज्य की स्थापना की? तो हिंदुशाही साम्राज्य का जो स्थापना की था ललित शासक ने किया था।
ललिय शासक ने किया था। अब बता दो कि जो ललिय शासक जो अपना राजधानी बनाए थे हिंदुशाही का जो राजधानी बनाया था, हुंड बनाया था। हुंड जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, जो पेशावर में हुंड था। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग धीरे धीरे। तो बोल रहा है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। तो बतलाया कि जो भारत पर जो पहला आक्रमणकार था वो पहला तुर्क शासक कौन था। तो सुबुक्तगिन था। सुबुक्तगिन जो पहला शासक था जो कि भारत पर आक्रमण किया, और किसके साथ किया। तो बता दूं कि ये हिंदुशाही साम्राज्य का जो शासक था जयपाल के साथ ये युद्ध किया, जो कि जिसमें जयपाल हार गया और सुबुक्तगिन जीत गया। ठीक है, और ये जो लड़ाई हुई थी 986 ईस्वी में हुई थी। 986 ईस्वी में, ये आपको याद रखना होगा। तो सुबुक्तगिन के बाद गजनी की गद्दी पर कौन बैठा था। तो बताना चाहता हूँ कि सुबुक्तगिन के बाद जो गजनी का जो शासक बना था वो सुबुक्तगिन का बेटा जो था मोहम्मद गजनवी जो है अगला गजनी वंश का शासक बना, जो कि इस सुबुक्तगिन का बेटा था। तो मोहम्मद गजनवी के समय में खलीफा कौन था। तो बताना चाहता हूँ कि उस टाइम जो खलीफा था कादिर बिल्लाह था। कादिर बिल्लाह था मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में खलीफा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा, मोहम्मद गजनवी ने भारत में पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया। अब बताते हैं कि मोहम्मद गजनवी थे जो कि भारत पे सबसे पहला आक्रमण जो थे वो जयपाल के साथ किया। जयपाल के साथ किया, और ये 1001 ईस्वी में किया गया, जिसे वह हिंद का युद्ध बोलते हैं। वे हिंद का प्रथम युद्ध बोलते हैं जो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। तो यहाँ बोलता है कि वह हिंद का द्वितीय युद्ध किसका मध्य हुआ। वह हिंद बता देता हूँ कि वह हिंद के जो बीच था मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के साथ हुआ। मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के साथ। आनंद पाल जो थे जयपाल का पुत्र था। किसका था। जयपाल का पुत्र था। तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसमें एक था पंजाब, सिंध, तीसरा में कन्नौज, चौथा में ग्वालियर, पाँचवा में मथुरा, छठा में कलिंजर और सातवां में वह हिंद, सोमनाथ का मंदिर और बहुत सारे थे। तो अगले बार बताऊंगा ज़रूर। आगे चल बढ़ते हैं। हाँ, तो पूछ रहा कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया। तो बताऊंगा कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में किया था। 1025 ईस्वी में किया था। सोमनाथ के आक्रमण के समय किन दो हिंदुओं ने गजनवी का साथ दिया। बताओ, अपने जो हिंदू के लिए हिंदू में सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हिंदू जो है एक मुसलमान को सपोर्ट कर रहा है सोमनाथ मंदिर को लूटने में। वो जो हिंदू थे उनका नाम जो था एक का नाम था
उसका नाम था सेहवंत राय। और दूसरा था, लिखा जाता है यहाँ पे, तिलक। यही दो थे जो कि सोमनाथ मंदिर को लूटने में मोहम्मद गजनबी को साथ दिया था। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण मोहम्मद गजनबी किन शासक पर आक्रमण किया? जिस टाइम सोमनाथ को लूट के ले जा रहा था मोहम्मद गजनबी, उस टाइम अहिलवाड़ों ने सोमनाथ को रक्षा करने की काम किया था, जो लूट के चले गया था उसके बाद। तो आगे बढ़ते हैं। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के दौरान मोहम्मद गजनबी पर किसने आक्रमण किया? सोमनाथ मंदिर को जब लूट के ले जा रहा था उस टाइम जाटों ने मोहम्मद गजनबी पर आक्रमण किया, अटैक किया। और बता दूं कि कुछ लूटे हुए धन को जाटों ने लूट लिया। मोहम्मद गजनबी को भारतीय इतिहासकार में किस नाम से जाना जाता है? मोहम्मद गजनबी को भारतीय इतिहासकार में बुद्ध के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का किसन। इसे मूर्ति भंजक भी कहते हैं। किस तुर्की शासक ने अपने सिक्कों पर कलमा का सांस्कृतिक भाषांतर में अवतार अंकित लगाया? तो मोहम्मद गजनबी थे जो ये सारे काम किए, जो कि अपने सिक्कों को कलमा का सांस्कृतिक भाषांतर में अवतरित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मोहम्मद गजनबी के दरबार में रहते थे। अब मोहम्मद गजनबी के दरबार में बहुत सारे विद्वानों रहा करते थे। एक था अलबरूनी, एक अलबरूनी थे। दूसरा में था उतवी, तीसरा बोला जाए तो फिरदौसी, चौथा में वेहाकी। इस तरह के बहुत सारे विद्वान मोहम्मद गजनबी के दरबार में रहा करते थे। अलबरूनी की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है? तो अलबरूनी की प्रसिद्ध रचना का नाम है किताब उल हिंद। क्या है दोस्तों? किताब उल हिंद, जिसे तहकीक हिंद भी कहते हैं। यह एक अरबी भाषा में लिखते थे अलबरूनी। फिरदौसी की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। फिरदौसी का सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना जो था वो है शाहनामा। ये फिरदौसी का सबसे प्रसिद्ध रचना है जो फारसी भाषा में लिखा जाता था। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला उतबी द्वारा रचित पुस्तक है। उतबी जो है एक पुस्तक रची थी, किताब उल यामिनी। यह किताब उल यामिनी का रचना किया था उतबी ने। और यहाँ पूछा रहा है किस पुस्तक द्वारा फारसी भाषा की नींव रखी गई? तो शाहनामा ही पुस्तक था, जो कि शाहनामा पुस्तक द्वारा ही फारसी भाषा का नींव रखी गई। जो कि शाहनामा का जो रचनाकार था वो बताए थे फिरदौसी। वो तो फिरदौसी थे जिसे फारसी में लिखा था। और इसी पुस्तक के द्वारा जो है फारसी भाषा का नींव रखी गई। तो भारत आने वाला कौन सा विद्वान खगोल विज्ञान, भूगोल और शोधित तर्कशास्त्र, गणित, दर्शन का जानकार था? कुछ विद्वान ऐसे भी थे जो बहुत सारे चीज़ों को ज्ञान करते। जैसे नहीं होता है कि आजकल जिस तरह के लोग कंपटीशन, हमारे जो स्टूडेंट बच्चों कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो ठीक उसी प्रकार देख रहे हैं। जो अलबरूनी है, सॉरी इसका जो है बताता हूँ पहले। अलबरूनी ने बहुत सारे
चीज़ों का ज्ञान ग्रहण कर चुके हुए थे। जैसे कि आजकल हम लोग करते हुए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, इसलिए कंपटीशन के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार ये भी किया हुआ है। चलो आगे पर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक तारिक ए सुबुक्तगीन के लेखक हैं। जो प्रसिद्ध पुस्तक तारिक ए सुबुक्तगीन के लेखक हैं वो हैं वैहाकी जो थे तारिक ए सुबुक्तगीन के लेखक हैं। बता दूं कि सुबुक्तगीन के जो सुबुक्तगीन पिता थे किसका पता है? ये मोहम्मद गजनवी का ही पिता थे सुबुक्तगीन। जो इसका जो इस तारिक ए सुबुक्तगीन के जो रचनाकार हैं वैहाकी हैं। ठीक है। भारत के बेथलहम कहा जाता है। भारत का जो बेथलहम मथुरा को कहा जाता है। किसको दोस्तों? मथुरा को कहा जाता है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अल-बरूनी था। देख रहे हो ना अल-बरूनी कितनी सारे काम किए। सो अल-बरूनी को बहुत सारा ज्ञान को पता जानकारी था। हर चीज़ वो अपना अनुवाद कर सकता था और पुराणों का भी अध्ययन सबसे पहले एक मुस्लिम कारी थे अल-बरूनी, उसी ने ही सबसे पहले जो हमारे पुराण है उसका अध्ययन किया था, मतलब पढ़ा था। बता दें चलिए। मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 किसके विरुद्ध किया गया था? सुल्तान की उपाधि जो है मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 किसके विरुद्ध किया गया था? तो ये जो थी ये आगरा के निकट भेरा के दुर्ग पर किया था। और वहाँ से लौटते समय आगरा के निकट भेरा के दुर्ग पर किया था। और बता दो कि जब वहाँ से लौट रहे थे मोहम्मद गजनवी फिर से, तो उसके बाद फिर जाटों ने भी युद्ध किया। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। सुल्तान की उपाधि किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? सुल्तान का जो उपाधि था मोहम्मद गजनवी के द्वारा ही शुरू किया गया था। बता दो कि सुल्तान जो कि इसका उपाधि मोहम्मद गजनवी ने धारण किया और आगे चल के दिल्ली सल्तनत के 2 राजाओं के अलावा, जैसे कि एक कुतुबुद्दीन ऐबक और एक खिजर खान, दोनों के अलावा बाकी सभी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अब अगले क्वेश्चन का चलते हैं। मोहम्मद गजनी ने किस भारतीय शासक को कभी हरा ना सका? मोहम्मद गजनी जो थे एक भारतीय शासक थे जिसे कभी हरा नहीं सका, जो कलिंज का राजा था। कलिंज का राजा विद्याधर को कभी मोहम्मद गजनवी ने हरा नहीं सका। और जब कनौज पर आक्रमण कर रहा था, तो जब जिस टाइम हमला कर रहा था, तो उस टाइम जब वहाँ का जो राजा था कनौज का, वो भाग गया था। तो जो विद्याधर थे उसे पकड़कर उसे मार दिया। तो मोहम्मद गजनवी ने समझ गया कि ये जो विद्याधर है वो हमसे युद्ध करना चाहते हैं। ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज इतना ही। आज बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया। आज बता दो कि ये हमारी काफ़ी रात क्या बोलते हैं, जो रात की हमारी कम से कम 2 बज रही है और इतना बजे हम आपके साथ बैठे हुए हैं। आज आपको पढ़ा बता दो कि आज हमारे यहाँ पे शौर्य विजय का एक जुलूस निकला हुआ था, हम उसमें गए। आज देख सकते हैं कि मेरी आवाज़ भी थोड़ी भारी सा गड़बड़ सा लग रहा है। तो हम चाहते हैं कि अब आज यहीं तक रहे। और मुझे भी थोड़ा नींदें आ रही है और थोड़ा सी दिक्कतें हो रही है। तो हम उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप थोड़ी दिक्कतें ये है कि थोड़ा लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द इसका भी समाधान मैं कर दूँगा, लेकिन थोड़ा सी दिक्कतें होगी। आप सुन के ही अपने
कॉपी में नोट करते जाइएगा, रिपीट कर करके। थोड़ी सी इसकी समस्या है और मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इस समस्या को भी दूर कर दूँगा। अगले क्लास के लिए आप भी तैयार हो जाइए। मुझे कल फिर से वीडियो बनानी है, आज थोड़ा काफ़ी ही लेट हो गई हमें। तो चलो दोस्तों, मुझे पता है इतना तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। हर इसे जान जाइए कि हर तरह के जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जितने भी एग्ज़ाम हो रही है होगी, उस सब में ये क्वेश्चन हमारी बहुत ही मददगार साबित होगी। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएगा, बट इसमें समझने की कला भी विकसित करना है। तो चलो फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, जीवन का यही मूल सत्य है। ठीक है भाई, बाय बाय।